एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, ये है वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है, वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं, ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहां कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो, कोई पर भी निर्धारित करके, आपसे पहले वहां उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं। क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी में नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन किसी भी भक्त को, अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया,
तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी सतीची बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है, तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब मैं परवर्त होया हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते हुए इसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक में जाता है साधक। और आज तक के ऋषि महर्षियों को इस ओम से आगे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था और ब्रह्म को ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा माना करते थे। और फिर घुमा फिराकर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इनकी बुद्धि की सुई आकर टिक जाया करती थी, क्योंकि इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। कारण क्या है कि वेदों में ज्ञान तो उस पूर्ण परमात्मा का अधिक है, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का ही अधिकतर है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। और गलती से इन ऋषि महर्षियों ने सतगुरु के अभाव से इस ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा भी कह दिया, इसको पूर्ण ब्रह्म भी कह दिया, इसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया ब्रह्म को, जबकि यह स्वयं स्वीकार करता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, मुझसे भिन्न है और उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेने जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अपर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या है?
ये तीर्थ क्या हैं, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं, उनके किनारे बैठकर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहां भक्ति करी बैठ के, और वहां से जो साधना उन्होंने की उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहां की उसने साधना की थी। अब बाद में उसकी यादगार में उस महापुरुष ने वहां शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं, और फिर शेष जो जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद, दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहां की जनता, आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहां एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहां पूजाएं शुरू कर देते हैं, और फिर उसको वहां उसके मत्था टेकने लग जाते हैं और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अपनात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है, और वो कौन सा मंत्र दिया था? जो 5 नाम का ये दास आपको देता है प्रथम मंत्र में, बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्माओं, हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है, तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहां से, बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है। पहले तो ये प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्मा, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए, और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के
107 जन्म हो चुके थे। 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी, भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह? यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे। पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा, मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाकर जाऊंगी। यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के। अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहां छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई? इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी। फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में यह गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के, तो इन सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। सब बलवानों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि मैं हूं, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू, और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था यो। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। जैसे जब महाभारत का युद्ध करवाना था, उस समय अर्जुन में ताकत दे दी, एक कब मारा था तीर 200 में का निकल जाता, नरसंहार करवा दिया, उसका बैड अकाउंट बनवा दिया। फिर वही अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और सभी यादव, भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़का मर गया था, कटके कत्लेआम कर दिया था। 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। कोई नर यादव शेष नहीं था उस द्वारकापुरी में, कैर टूट गया। उस समय श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन उन गोपियों को, वहां की सभी औरतों को लेकर वापस आ रहा था इंद्रप्रस्थ।
रास्ते में वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गई, और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूं, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, भोले आदमियों तुम कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डारे, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल था। ये काल है, जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मट्टी होनी है छोड़ देता, बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब एक ही आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में। उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, मैं ना गई कितने भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया, रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी मां का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी, विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी, भाभी, मां के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहां आश्रय तकती है? अपने पीहर जाती है, माता पिता के यहां। अब माता पिता के यहां गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। उसका पिता दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था शिव जी से ब्याह करके। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी, उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनकी शकल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहां हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं। और प्रतिदिन
उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे, फेरे करते से महीनों का 5 यहां रख दे, 11 वहां रख दे। तो ऐसे ही किया करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो। तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती पूरे मंडप में घूम के अपनी मां के पास आ गई। और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी मां के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी मां के पास जाके कहने लगी, मां आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया? और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और उसके लिए फी प्रॉपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी मां से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है। ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब मां ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता। तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है, और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूं और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूं। और आपको किसने बुलाया यहां पर? आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था को 7-8 फुट नीचा। और उसमें ये, क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मण कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ और सोवा बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे और डीक पड़ा हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूं तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के, और हवन कुंड में छलांग लगा के जल गई। जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया, लेकिन अस्थि शेष रह गई, अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला। ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने ससुर का सिर भी काट दिया था, उसने काट दिया था, भैरव ने, जैसा भी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते गए रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहां नैन गिरे वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरी उसकी वहां पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहां इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहां नैन गिरी थी वहां उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी, कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी। और आज वहां पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहां धड़ गिरा था वहां पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहां श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए। अब वही घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। तो अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसा कर रहे थे, ये डले ढो रहे थे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि पार्वती जी का फिर नेक्स्ट जन्म जब हुआ, हिमालय के जन्म हुआ
और शिव से विवाह हुआ। और भगवान शिव क्या करते थे कि जितनी बार भी पार्वती की मृत्यु हुई, उनके कंकाल को यानी रूंड को, इस हड्डी के सिर के ऊपरले हिस्से को वो निकाल लेते थे और उसको एक धागे में डाल करके रखते थे, ताकि वो गिनती करते थे कि कितनी बार इसकी मृत्यु होगी। 107 कंकाल सिर के भगवान शिव ने टांग रखे थे डोरी में, रस्सी में। और पार्वती पूछा करती थी कि ये क्या है, तो शिव जी टाल मटोल कर दिया करते थे कि ये मेरा कुछ अपना अनुष्ठान है, तू मत बोल। भगवान शिव ने बहुत बार पार्वती जी से कहा था कि आप भक्ति किया करो, देखो मैं भी करता हूं। तो पार्वती जी कहा करती थी कि मुझे तो भगवान मिल गए हैं, आप देवों के देव महादेव हो, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की। भगवान शिव बहुत समझाया करते थे कि जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन उस पार्वती के गला या बात उतरा नहीं करती। पुण्यात्माओं, जिस प्राणी को सुख गणा है, वो सुख इस प्राणी का महादुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पार्वती को इतना सुख था, सभी देवी देव हाथ जोड़ा करते थे और सर्व ऐश्वर्य उपलब्ध थे, तो उसने क्या जरूरत थी भक्ति करने की। तो इसलिए भगवान शिव के पास जो मंत्र था वो स्वयं जाप करते थे, वो पार्वती जी को मंत्र बताया नहीं। एक दिन भगवान शिव सैर सपट्टे को गए हुए थे बाहर, पीछे से नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि हे माता, आप जन्म और मरण के दुख को सहन कर रही हो और आपके घर में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसके सेवन करने से आपका ये जन्म और मृत्यु मिट सकता है। पार्वती जी ने पूछा कि भाई नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है, मुझे तो मालूम नहीं। उस नारद जी ने बताया कि आप भगवान शिव के पास एक मंत्र है, अमर मंत्र, और वो किसी को नहीं बताते और स्वयं मंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण से वो अमर हैं। और उस मंत्र के अभाव से आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हो। आपका 108वां जन्म है और भगवान शिव कांस्टेंट चल रहे हैं। और ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए हैं सिर के रूंड तेरे, ये आपके हैं। आप 107 बार मर चुकी हो, 107 बार ही आपने भगवान शिव को ही वर रूप में चुना है। 107 जन्म आपके हो चुके, 108वां चल रहा है। तो पार्वती जी का यह बात खटकेगी कि सचमुच ये मेरे ही सिर हैं, आपके ही हैं ये। लेकिन ये बात गले नहीं उतरे कि भगवान शिव के पास ऐसा मंत्र और मुझे ना देवे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए वो सर्वस्व सौंप सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता नारद जी। नारद जी कहने लगे कि देख ले माता, अभी तक आपने उनको एज ए हस्बैंड ट्रीट किया है, एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। अभी तक आपने उसको पति रूप में व्यवहार किया है, आपने उनको भगवान नहीं समझा। और जब तक आपके हृदय में यह डिमांड नहीं होएगी, गुरु जैसे गॉड गुरु जो होते हैं वो भगवान के तुल्य ही माने जाते। तो भगवान शिव उस समय इस मंत्र के प्रदान करने वाले गुरु थे। नारद जी तक कह के चले गए। अब पार्वती की नींद हराम होगी कि भगवान को आने दे, और मुझसे कोई ऐसी गलती बनी है जो ऐसी वस्तु को मुझसे छुपा रखा है, मैं अवश्य अभाग्नि कोई गलती कर रही होंगी। एकदम नम्रता आई।
पहले तो पार्वती जी जैसे पति पत्नी बोलते हैं ऐसे बोला करती थी, और उस दिन आते ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ के रोने लगी। भगवान शिव ने पूछा कि किसने क्या कह दिया आपको, क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे एक बार। तो पार्वती ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है, लेकिन मैं बहुत निकम्मी हूं कि मैं ऐसी कोई गलती कर रही हूं जिस कारण से आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। और मैं तो बालक हूं, आप तो भगवान हो, बालकों की गलतियां माफ किया करते, मैं तो बालिका हूं आपके सामने, और मुझे क्षमा करो, मुझसे कोई ऐसी गलती हुई। आपके पास एक अमोघ मंत्र है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। और तब भगवान शिव ने पूछा, भगवान शिव ने सोचा आज या कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, यदि कदे भी इस बात के निकट भी नहीं थी, ना ऐसा मैंने कदे भाव देखा, ऐसी विनम्र नहीं देखी। तब उसने कहा कि तुझे कौन ऐसा भगवान मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी, ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं पार्वती, तेरी बुद्धि को मैं खूब जानता हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि जितने भी ये कंकाल टंगे हुए इस माला में, ये मेरे सिर के, मेरे मुंह के रुंड, ये मेरे ही बताए हैं। मैं 107 बार मर चुकी हूं और आपको ही पति बनाया है मैंने। हे भगवान, क्या मैं मरती थी, आप मुझे कितना प्यार करते हो, और ये जब मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था, और फिर भी आपने मुझे वह वस्तु नहीं दी जिससे मैं आपके जीवन तक तो जीवित रह सकती थी, इस मंत्र से, ऐसा बताया है। तब भगवान शिव ने कहा कि सचमुच ये सब सिर तेरे ही हैं और गिनती के लिए रखे हुए हैं ताकि तेरी बुद्धि ठिकाने आ जा, इसलिए रखे। और ये दिन आ गया आज। तो परमात्मा ने, भगवान शिव ने कहा कि आज तक मैं तेरी मृत्यु के उपरांत मैं कितना दुखी हुआ करता, वो तो मेरा मन जाने। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार राजा दक्ष के यहां तू मृत्यु को प्राप्त हुई थी और तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा करता। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था। पार्वती ने कहा कि फिर भी आपने मुझे यह मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि यह मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता, जब तक जिज्ञासा प्रबल ना हो इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं बताने वाले को, बल्कि पाप ही लगता है। अब जैसे एक सीप होती है जिससे मोती बनते हैं, एक जीव होता है समुद्र में, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है और छोटा सा सीप होता है, और वो जिस समय समुद्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है उसको प्यास लगती है और वो समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वो ऊपर आ जाती है सतह पर, पानी के ऊपर की सतह पर। और जब स्वाति नक्षत्र की ऊपर से कोई बूंद आसमान से उसके मुख पर गिर जाती है उस समय, तो उस बूंद से जब मुंह खुला हो सीप का, उसकी डिमांड होती है उस बूंद की, आसमान के पानी की बूंद की, और उसमें मुंह खुला हो और उसमें वर्षा हो रही हो, तो मुंह खुले हुए पर एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए, और मुंह खुला ना हो और सीप बेशक ऊपर सतह पर जल के ऊपर घूम रही हो, चाहे सारा सामन बरस जा, उस मोती नहीं बन सकता क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। तो ऐसे ऊपर बगैर मुंह खुले और उस बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी, इसकी डिमांड नहीं हुई थी,
और आज नारद जी ने आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की वो डिमांड प्रेरित कर दिया आपको, आपकी प्रबल इच्छा होगी। अब ये मंत्र दूंगा पार्वती तो तेरा काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको ये मंत्र दूं, लेकिन आपने तो कान्ना पे कटाली सारी बात, और कभी भी नहीं आपने भक्ति करने की सोची भी नहीं। अगर आप मेरे ज्ञान को सुनती तो मैं ये मंत्र आपको प्रेरित करके ये मंत्र भी देता, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है, बगैर जिज्ञासु के और प्रबल इच्छा हुए बिना ये देना व्यर्थ होता है। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, डकराता था, टक्कर मारता था, लेकिन ये अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। तो पुण्यात्माओं, उस मंत्र को कितना कॉन्फिडेंस रखा गया था भगवान शिव के द्वारा। पार्वती के अतिरिक्त उन्होंने किसी को ये मंत्र फिर खोला भी नहीं। अब पार्वती से कहा कि इस मंत्र को मैं उस स्थान पर दूंगा, कोई अन्य जीव जंतु ना सुन ले। तो वो कहां ले गए उनको? वहां ले गई जहां आज अमरनाथ नाम से स्थान प्रसिद्ध है। वहां उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था। सूखा वृक्ष खड़ा था, उसके पत्ते नहीं थे, टहनी अवश्य खड़ी थी, पत्तों रहित सूखी। और उसकी एक खोगड़ माने वृक्ष के अंदर एक उसके तने में एक सुराख बन जाता अपने आप ही कुदरती, और उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, उत्पन्न कर रखे थे। एक तोते के अंडे थे उसमें, क्योंकि अगर कोई हरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कोई ना कोई पक्षी भी आकर बैठ सकता था, दिखाई नहीं देता। इसलिए ऐसे सूखे वृक्ष के नीचे बैठे जाकर कि कोई पक्षी भी निकट आएगा तो पता लग जाएगा। तो उससे पहले भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोर से बजाया 3 बार, और इतना भयंकर नाद हुआ, आसपास के पक्षी और पशु सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़कर चले गए, इतने भयभीत हो गए। और जो अंडे थे वो भी बच्चे बनकर उड़ गए। एक अंडा वो खराब था, डिफेक्टिव था, वो वहां रह गया। अब पुण्यात्माओं देखना, ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सतसाहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय दयाराम परदेसी। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरणगांव से हूँ, तालुका भुसावल और जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं संत रामपाल जी महाराज से 3 जून 2013 को दीक्षा ली है। प्रथम नाम मैंने 3 जून को लिया हुआ है। उससे पहले आपका आध्यात्मिक सफर कैसा रहा? ये मानो कि जैसे मेरी जितनी उम्र है और उस उम्र के हिसाब से अगर मैं गिनाऊं तो बचपन से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जब से मेरे पिताजी और मेरे जो परिवार वाले जो सारे थे, ये सब अध्यात्म मार्ग में लगे हुए थे, भजन पूजन करना। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे खासकर एक सेवा होती है यहाँ पे तालुका सेगांव में। यहाँ पे एक संस्थान है एक, और वहाँ संस्थान से जुड़े हुए थे हमारे पिताजी, और वहाँ से हमको चरण पादुका भी मिली थी जो संत गजानन महाराज की थी। और इन चरण पादुका के हम पालकी निकालना, उनके पैदल चल के उनके दर्शन को जाना और सारे संगत को लेके जाना। उसके बाद में गांव में कार्तिक माह में प्रदक्षिणा लगाना। उसके बाद में आषाढ़ी एकादशी है, कार्तिक है, तो इन एकादशियों को दिन हम जैसे गांव में प्रदक्षिणा लगा के पालकी भी निकालना। ये सारी पूजाएं अर्चाएं हमारी चलती रहती थी। हमारे पिताजी
हमको पहले से मतलब बचपन से हमको इसमें लगा के रखे थे। दास भी पिताजी के साथ साथ ये छोटे मोटे जो अपने वाद्य होते हैं जैसे तबला, हारमोनियम और ढोलक, नाल, पखावज, हर चीज दास इतने पाक बजा लेता था जबकि दास को कोई उसका ज्ञान नहीं था। और इस साथ साथ जैसे पिताजी बताते थे और अपना पालकी निकालना, नगर प्रदक्षिणा करना, और इनके साथ साथ हम जो भी मतलब पूजा अर्चा बता लेते थे, रूढ़ीवादी, परंपरावादी, ये सब कर लेते थे। जैसे गजानन महाराज की भक्ति कर लेते थे और अन्य देवी देवता की साधना भी कर लेते थे। जैसे हमको बताया जाता था वैसे हम कर लेते। सर, आप भक्ति तो कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? देखिए, जितनी भी हम साधना करते थे, जो भी हम साधना में लगे थे, हमको पता नहीं कि हम कर रहे क्या थे। पिताजी बता रहे हम कर रहे, लेकिन देखिए थोड़ा सा मैं समय लूंगा थोड़ा सा कि जो साधना हम कर रहे थे, जैसे पिताजी को फिर समझ में आया कि इन ब्रह्मा विष्णु के परे भी कुछ ज्ञान है। तो हमारे यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट में एक रामद्वारा करके एक पंथ चला हुआ है, सुखराम जी महाराज जिनके मतलब उनके द्वारा चलाया ये पंथ है। और वहां से फिर पिताजी जुड़े और सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान था उस ज्ञान को हमने पहला समझा, तो उसमें कुछ हटके, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के थोड़ा परे, तो ये ज्ञान हमको लगा कि कुछ हटके है, तो हमने उसकी साधना शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद में हमने उन साधना को लेके, जैसे उन साधना में बताते थे खास तौर की राम नाम को जपना है, तो राम जैसे सांस में ले लिया, सांस में राम को छोड़ दिया, ये मतलब राम 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 ऐसे अंदर में लीजिए और राम 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 ऐसे बाहर छोड़ दीजिए। इस साधना को हमने किया। पता नहीं साधना तो कर रहे थे लेकिन कुछ मिल रहा था या कुछ हो रहा था, ऐसे कुछ नहीं। जीवन में जो चल रहा था ऐसे चल रहा था कि कष्ट में, दुख में, और इससे कुछ हासिल हो रहा है या कुछ हमारा कुछ परिवार में सुख समाधान है, ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा था, बस लगे थे। सर, आपने विभिन्न संतों के पास भक्ति की है, आपके पिताजी ने आपको जो साधनाएं बताई है वो भी आपने की है, जो भी पारंपरिक साधनाएं महाराष्ट्र में चलती है वो सारी साधनाएं आपने की है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ आपका? ये तो हमारे माताजी का, पिताजी का, तो जो टीवी पे हमारा सत्संग देखते थे हमारे, उनका नित्य नियम था कि कुछ ना कुछ शाम को देखा करते थे। उसमें संत रामपाल जी महाराज का एक बार जब सत्संग सुन रहे थे माताजी, तब मुझे उन्होंने बताया कि देखिएगा आप जय गुरुदेव से अभी नाम लेके आए हैं, गुरुजी कुछ बता रहे हैं। तो हमने जब देखा और उसको सुना, और उसको सुनने के बाद हम तुरंत हम उस नाम से भी एकदम हट गए कि जो हमें शौक हो गया कि जो प्रमाण के साथ बताया जा रहा था कि संत जो जय गुरुदेव जी ने हमें नाम दिए थे, उस प्रमाण को साथ देखने के बाद हमें लगा कि हम अभी यहाँ पे भी हम कुछ गलत जगह पे फंसे हैं। तो हम तुरंत वहां से बाहर हो गए, और वहां से बाहर होने के बाद फिर हमें लगा कि अभी संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। अभी ये तो पहले राम द्वारा की साधना गई, फिर ये अभी जय गुरुदेव की साधना पीछे छूटी है, जो हम पहले करते आ रहे थे वो भी पीछे छूटे, पता नहीं अभी क्या करना चाहिए। तो हमने ठान लिया कि हम परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेंगे। तो इस आधार पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना शुरू किया। और जबकि मैं खुद एक ऐसा मतलब पंथ में और अपने क्रियाक्रम में ऐसे जुड़ा हुआ था जहां भजन पूजन चलना, सबको लेके जाना, डिंडी में लेके जाना, पैदल लेके जाना, और सब मेरी तरफ अलग नजर से देखते थे। और जहां पे मैं अभी परमात्मा का सत्संग सुन रहा था तो इस आशा से सुन रहा था कि मैं इनको कुछ बताऊंगा, अगर मेरे को इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया तो मेरे को इसका जवाब देना चाहिए, और वो भी शास्त्र के आधार पे, नहीं तो ये सारे मेरे को तो बोलेंगे कि ऐसा ही फंस गया। तो मैं नहीं फंसा, मैं तो वह ज्ञान समझ लिया। करीब मैंने इस ज्ञान को समझने के लिए 1.5 साल लगा दिया, 18 महीने तक के लगा दिए। पर जिस वक्त हमारे पिताजी ने हमको कहा कि बेटा बहुत हो गया, अभी आपने बहुत सुन लिया, अभी प्रमाण पे प्रमाण देखते जा रहे हो, खोलते जा रहे हो, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा, मुझे लेके चलो। तो परमात्मा की दया हुई कि उनकी जैसी इच्छा हुई कि मुझे लेके चलो, तो प्रेरणा हमारे में भी कुछ जागी, फैमिली में जागी। हमारे फैमिली में सारे सोचने लग गए, उस पर विचार करने लग गए, और विचार करके फिर हमने फिर एक बार ठान लिया, और सारे परिवार एक साथ 15 सदस्य हमारे परिवार के, बहन भाई जितने भी हमारे मतलब पुत्र और हमारी बिटियां वगैरह, सारे हम जाके परमात्मा से नाम लिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप भजन कीर्तन आप करते थे, पहले आप भक्ति में बहुत ज्यादा लीन थे, बहुत सारे संतों से आपने नाम दीक्षा ली हुई थी, जय गुरुदेव पंथ से भी आप जुड़े हुए थे, आपके पिताजी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, इतनी सारी साधनाएं आप कर रहे थे,
उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज का 1.5 साल तक सत्संग सुना। सर, आपको वो विशेष ठोस कारण क्या लगते हैं कि आपने उन सभी पूजाओं को छोड़ दिया, उन सभी साधनाओं को छोड़ दिया? वो कुछ मुख्य बातें जो आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में सुनी, जिनसे आप प्रभावित हुए, वो कौन सी बातें थी? सर जी, जैसे आपने पूछा कि इन पूजाओं को आपने कैसे छोड़ दिया, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल पे नित्य और नियम से सुनने लगा, और मैं ये कोशिश में था कि कहीं मैं संत रामपाल जी महाराज को कहीं ये ज्ञान के आधार पे कहीं गलत साबित करने के चक्कर में मैं उनको ढूंढ रहा था कि कहीं तो गलत होगा, मैं तो कहीं सच होगा, कुछ तो बात होगी कि मेरे में कुछ सच्चाई होगी। लेकिन जो भी मैं साधना करता था, जो भी मैं लगा हुआ था, सारा का सारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान उपदेश लेने के पहले ही मुझे पूरा मेरा जो अज्ञान, कोरा अज्ञान हटा दिया। मालिक ने ऐसी कृपा की कि जो सत्संग में एक एक प्रश्न मेरे दिमाग में चलते और मेरे दिमाग में यहाँ पे चल रहे और परमात्मा वहां से उत्तर दे रहे। मतलब संत रामपाल जी महाराज जैसे मेरे मन को ही समझ रहे, पढ़ रहे और मेरे को ही वह बोध कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे साथ होते रहा। और मैं सारी भी साधना जितनी मैं कर रहा था, उस साधना से धीरे 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 हटता गया। मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं पढ़ाता जरूर था, मैं बीए एमए तक के बच्चों को पढ़ाता था। मैं यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कराता था बच्चों को, बहुत सारी प्रैक्टिस कराता था। बच्चे मानते थे, पेरेंट्स मानते थे, और आज भी मतलब वही आस्था बच्चों की है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान के आगे जो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गाना बजाना आप कर रहे हो, ये तो सब सारा जो है यही के यही रह जाएगा। वो तो परमात्मा की धुन है, वहां अनद नाद है, जो कोई नहीं उसको कुछ छेड़ रहा, ना कोई बजा रहा, अपने आप गुंज रही है। तो ये बातें परमात्मा की बताने के बाद फिर हमारी क्या आवश्यकता रही? हम क्या कर रहे हैं? तो हम इस लोक में, काल के लोक में, काल की धुन में हम वास कर रहे हैं। सर देखिए, आपने बहुत सारी साधनाएं पहले की संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी साधनाओं को छोड़कर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो आपको क्या अनुभव हुआ? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सुख मिले? मैं जो साधना करता था, 8-8, 10-10 घंटे में रियाज करता था, इस रियाज के कारण मेरे को असंख्य बीमारी, तो सबसे बड़ी बीमारी जैसे पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, बगंदर, फीशर, ऐसे असंख्य बीमारी, जैसे बोलते हैं कि जैसा कंडम हो चुका था मैं। खून मेरे, मतलब मैं जब भी बाहर जाता हूं तो खून बरसता था, लगता नहीं था कि मैं कुछ जी पाऊंगा। तो मेरी जिंदगी तो पूरी बेकार हो चुकी थी। मैं परिवार में भी थोड़ी सी बिखरी बिखरी बात करने लग गया था। तो मेरे को समझ में आ गया था कि मेरी जिंदगी कुछ और शेष नहीं है शायद, और मैं कुछ ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, तो मैं थोड़ा बिखरा बिखरा सा भी परिवार में रहता था। लेकिन इतना जो बीमारी था, और ये बीमारी के कारण मैं उस कला से भी तंग आ गया था, साधना से भी तंग आ गया था। फिर बाकी आगे परमात्मा से जब मैंने नाम दीक्षा ली, और पता नहीं मेरे को ऐसी बीमारी थी भी या नहीं थी, पता भी नहीं चला कहाँ हट गई, कैसे हट गई। और जो डॉक्टर्स लोगों ने मेरे को बताया था कि भाई आपको 2 महीना तो रेस्ट करना पड़ेगा। जब मैं बच्चे पढ़ाता था, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाता था, इन बच्चों का क्या होगा, मैं उनकी सोचता था और मेरी बारे में कुछ नहीं सोच रहा। और ये बात थी। और फिर इसके कारण फिर मैंने जैसे परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान उपदेश प्राप्त किया, और ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा था सारा गलत था। और फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरी वो जो बीमारी थी, जो असंख्य कलाकारों को आज है, मैं बोलता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य बात है कि हमारे जैसे कई कलाकार जिनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर्स ने 3-3, 4-4 बार इनको बोल रखा है कि आप रियाज बंद करो, नहीं कर पाते। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो, इतनी असंख्य बीमारी से मेरे को उभार दिया, मेरी जिंदगी बना दी। मेरे पास जबकि साधन था, एक थोड़ी नौकरी पानी मेरी चल रही थी, उसके साथ मेरा परिवार चल सकता था। लेकिन ये परिवार जो है कि मैं सोचता था कि परिवार में काल के जाल से मेरे को और भी कुछ चाहिए, तो मैं उस धन की लोभ में आके, माया के चक्कर में पड़ के मैं और भी धन कमाता, प्रोग्राम्स होते, कई स्टेज प्रोग्राम्स करता था। लेकिन जो मेरे को बीमारी हो गई थी, इसके कारण फिर मैं जो कर रहा था उस पर सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वहां से निकाला और आज मेरी जिंदगी बख्शी, और मैं आज आपके सामने। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो आज लोकप्रिय हैं, वो इस कारण से भी है कि जो भी उनके अनुयायी, जो भी उनके भगत, जो भी उनके समर्थक, जो भी व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है,
वो नशा छोड़ देता है। एक ऐसा अद्भुत अनोखा कार्य सुनने व देखने को मिलता है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग नशा छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव रहा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कि आप भी कोई नशा करते हो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो नशा छोड़ दिया? जी सर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दास तो बाद में की बात है, लेकिन पहले जैसे खुद अपने आप को संत परमहंस मतलब कुछ भगत समझ रहा था, काल का क्या होइना, जैसे भी कुछ गुरु पद पे विराजमान था। जैसे मैं गुरु पद इससे बोल रहा हूँ कि मैं संगीत विद्या पढ़ाता था, तो मेरे सारे जो शिष्य मुझे गुरुजी ही मानते थे। तो इस विद्या को करते करते गुरु पद पाने के ये हिसाब से लालच में बोलो जो भी है, तो यहाँ पे मेरे को ये बात मैं आपको स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि जितने भी संगीत कलाकार जितने भी हैं उनसे मैं खास दरखास्त करना चाहूंगा। आप देखिए जैसे मेरे साथ बनी है कि मैं हर नशा करता था, आपको स्पष्ट कर दिया, हर चीज मैं वो दुनिया की करता था, जैसे जो नहीं करनी चाहिए वो मैं कर रहा था। और फिर भी मैं मेरे मार्ग में जैसे जहाँ पे मैं स्थायी था वो कर रहा था, और मैं समझता था कि सारा कुछ तो छूट जाएगा लेकिन तंबाकू नहीं छूटेगी। तो परमात्मा ने तो जैसे नाम दीक्षा ले ली तो मुझे याद भी नहीं कि मैं तंबाकू खाता था। सर, अंत में हम आपसे आपके महाराष्ट्र का होने के नाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जलगांव महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, तो आप अपनी स्थानीय भाषा में महाराष्ट्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ सर जी, मी तुम्हाला एक जो संदेश आहे, मुख्य संदेश प्रार्थना ज्याला म्हणू शकतो मी, ते आपल्याला करू शकतोय, सगळ्या भक्तांना मी प्रार्थनाच करू शकतोय। जे ऐकणारे सगळे आहेत, जी काही आज माझा इंटरव्ह्यू ऐकत आहेत, त्यांना मी थोडं हात जोडून प्रार्थना करू इच्छितो की ज्या ज्या पंथातून मी गेलोय, त्यात वैष्णव पंथ होता, वैष्णव पंथानंतर मी रामद्वारामध्ये गेलो, रामद्वारामधून मी नंतर मग जय गुरुदेव पंथामध्ये गेलो, जय गुरुदेव पंथामधून मग मी संत रामपालजी महाराजांकडे आलो। मी स्वतः एक कलावंत होतो, त्या कलामध्ये मी स्वतः रमलेलो होतो, असंख्य माझे कार्यक्रम व्हायचे आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये मी राहायचो। त्यावेळेला मला हे सगळं लक्षात आलेलं आहे की जितकी काही साधना आहे, ही सगळी साधना जी आहे ज्याला शास्त्र प्रमाण नाहीये, शास्त्रामध्ये कुठेही आढळून येत नाही की कुठल्या शास्त्रामध्ये हे दिसत नाही की ह्या पद्धतीने साधना केली पाहिजे जी मी करत होतो। तर मी आपणास एक प्रार्थना करू इच्छितो ह्या माध्यमातून की मला आज परमात्म्याने खरंच आज तुमच्यापर्यंत दोन शब्द सांगण्याचा वेळ प्रसंग आणलेला आहे। मी तुम्हाला एक प्रार्थना करतो की बघा, आपले सतग्रंथ ज्यांना आपण सत्य मानलेले आहे, ज्ञानेश्वरी असो, ती चाहे तुम्ही गीता असो, वेद असो, बायबल असो, कुराण असो, प्रत्येक धर्मग्रंथामध्ये आपण ते बघा की जे आपण करत आहोत, ज्या नामाचा आपण जप करत आहोत, खरोखरच तो ऑथेंटिक आहे का, खरोखरच तो प्रमाणित आहे का, खरोखरच त्याला शास्त्र आधार आहे का। ज्या आपण साधना करत आहोत त्या साधनाला कुठे आधार नाही आहे, आणि आपण हे ऐकून आपल्या जीवनाचं कल्याण करा आणि हे जीवनाचं कल्याण करून आपलं जीवन सफल करा, आणि ह्या जीवनाला इतकं मातीमोल होऊ नका देऊ, ह्याकडून मी एवढीच प्रार्थना करू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का